Hello everyone, I am Anand Chauhan. Welcome to the DA English Academy and today we will study pronoun है ना and its type by detail. चलिए तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम. आज हम करेंगे प्रोनाउन को. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो प्रोनाउन है हमारा है ना, प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं सर्वनाम. ठीक है, प्रोनाउन का हिंदी क्या होता है? सर्वनाम. ठीक है, तो देखते हैं हम इसे. तो प्रोनाउन होता है सर्वनाम. अब यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है नाउन, नाउन मीन्स होता है संज्ञा है ना, और यहाँ पर जो 3 लेटर्स है PRO, प्रो. प्रो मीन्स होता है इसका हिंदी अर्थ के लिए. ठीक है, प्रो का हिंदी अर्थ होता है के लिए. तो किसके लिए? नाउन. नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा, यानी कि संज्ञा के लिए. तो यहाँ पर सीधा अर्थ हमारा निकल रहा है कि जो प्रोनाउन है वो किसके लिए यूज होगा? नाउन के लिए है ना. चलिए आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम. तो देखिए यहाँ पर डेफिनेशन होती है इसकी, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड है ना यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन. यानी कि प्रोनाउन वहाँ शब्द है ना जो किसके इंस्टेड ऑफ होता है, के स्थान पर. किसके स्थान पर यूज होगा? नाउन के स्थान पर है ना. तो नाउन के स्थान पर जिस वर्ड का, जिस शब्द का हम यूज करते हैं उससे हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन. चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं इसे. देखिए यहाँ पर दिया हमें रवि इज एब्सेंट. रवि एब्सेंट है बिकॉज क्योंकि ही इज इल. अब यहाँ पर जो ही लिया है ये किसके लिए लिया है? रवि के लिए. और रवि चूंकि हमारा क्या है? रवि हमारे क्या नाउन है. ठीक है, प्रॉपर नाउन है. अब हम बार बार ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि रवि बीमार है ना, रवि को बुखार आ गया है तो रवि स्कूल नहीं आया, एब्सेंट है, जो भी है ना. तो बार बार हम रवि का यूज नहीं कर सकते. चलिए और डिटेल में देखते हैं अपन इसको. नीचे देखिए तो यहाँ पर है अपना एक सेंटेंस है हमारा, राम एक अच्छा लड़का है. ठीक है ना. अब फिर ऐसा कहेंगे कि हम राम एक अच्छा लड़का है, राम 10वीं कक्षा में पढ़ता है ना, राम के पास एक कंप्यूटर है, राम हमेशा सच बोलता है ना. तो हम यहाँ पर सभी जगह हमने राम का यूज़ नहीं करते हुए क्या यूज़ करा? देखिए फर्स्ट सेंटेंस में लिया हमने राम एक अच्छा लड़का है. ठीक है, तो राम एक अच्छा लड़का है. उसी के बाद हमने राम के प्लेस पर क्या यूज़ करा? वहाँ 10वीं कक्षा में पढ़ता है. ठीक है, देन तीसरे सेंटेंस में क्या लिया हमने? उसके पास एक कंप्यूटर है. ठीक है, वहाँ हमेशा सच बोलता है. तो ये सभी वहाँ उसके किसके स्थान पर यूज करा हमने? राम के स्थान पर. और राम क्या हमारा एक नाउन. तो यही तो हमारी डेफिनेशन है कि नाउन के स्थान पर जिन वर्ड्स का यूज किया जाता है उससे हम क्या बोलते हैं? प्रोनाउन. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. अब इसके टाइप से देखते हैं अपन प्रोनाउन के. ठीक है, तो देखिए प्रोनाउन के टाइप्स कितने होते हैं. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के प्रकार. ठीक है, तो सर्वनाम जो हमारे प्रोनाउन है, प्रोनाउन के 9 टाइप्स होते हैं. कितने होते हैं? 9 टाइप्स. ठीक है ना. देयर आर 9 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. ठीक है, तो देखते हैं इसे हम. सबसे फर्स्ट हमारा पर्सनल प्रोनाउन. ठीक है, नंबर 2 आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. थर्ड आता हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन है ना. फोर्थ हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन. और फिफ्थ है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. 6 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है ना. और 7 है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन. और 8 है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. और 9 आता हमारा पजेसिव प्रोनाउन. तो ये हमारे 9 टाइप्स है प्रोनाउन के. इनको हम बाय डिटेल में करेंगे 1 by 1. चलिए तो आगे देखते हैं अपन. अब चलिए नंबर 1 आता हमारा पर्सनल प्रोनाउन है ना. इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम. ठीक, चलिए पर्सनल प्रोनाउन की बात करें हम तो इसका हिंदी क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी होता है पुरुषवाचक. ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन. अब इसको पर्सनल लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर्सनल के लिए यूज होगा, मतलब किसी व्यक्तिगत यूज होगा, ऐसा नहीं है. पर्सनल इसलिए यूज करा है क्योंकि इसमें तीनों पर्सन का यूज होता है. अब तीनों पर्सन कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ठीक है, अब ये फर्स्ट पर्सन क्या क्या है हमारा? आई एंड वी. ये क्या है? फर्स्ट पर्सन. और सेकंड पर्सन क्या होता है आपका? यू. और थर्ड पर्सन क्या है? शी इट ने. अब इसको कैसे अपन समझते? देखिए फर्स्ट पर्सन वो होता है जो स्पीकिंग कर रहा है, मतलब जो बोल रहा है. जैसे कि अभी मैं आपको है ना टीचिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको. ठीक है, प्रोनाउन के बारे में. तो मैं बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं. ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ फर्स्ट पर्सन, आप मुझे सुन रहे हैं, ये सेकंड पर्सन हो गया. और थर्ड पर्सन कौन होगा? प्रोनाउन. किसकी बात कर रहे हैं? प्रोनाउन की. तो प्रोनाउन क्या हो गया हमारा? थर्ड पर्सन हो गया. ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है. ठीक है, और सेकंड पर्सन जो उसे सुनता है. और थर्ड पर्सन वो होता है जो वहाँ पर उपस्थित है या नहीं है और उसकी हम बातें
कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो पर्सनल प्रोनाउन होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वनाम भी आएगा, ठीक, इसको लिख लीजिए आप, पुरुषवाचक सर्वनाम। और कॉपी पेन लेकर ही बैठे ताकि अपन जो है इसको नोट भी करते जाए। मैं आपको PDF भी अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है, तो उसमें से भी आप कर सकते हैं। चलिए, तो एग्जाम्पल देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल। तो नंबर 1 है आपका आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ये सभी क्या है, पर्सनल प्रोनाउन के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। इनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस कहते हैं। क्यों कहते हैं, बिकॉज दे ऑल स्टैंड फॉर द 3%, क्योंकि ये सभी क्या है, थर्ड पर्सन, इसमें 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब इसका देखिए, ठीक है, यदि कोई प्रोनाउन, ठीक है, इसको अच्छे समझ लीजिए, यदि कोई प्रोनाउन, हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रोनाउन की। क्या पढ़ रहे हैं अपन, प्रोनाउन। यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के सब्जेक्ट, मतलब वर्ब है और उसके सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किए गए हो, तो उसे नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है। बिल्कुल राइट बात है, ठीक है ना। हमने नाउन पढ़ा था जब, नॉमिनेटिव केस पढ़ा था। और नॉमिनेटिव केस हम किसे कहते हैं, सब्जेक्टिव केस को। तो सब्जेक्टिव केस जो होता है हमारा, उसी को हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रोनाउन की बात कर रहे हैं, जिस प्रोनाउन का यूज वर्ड के स्टार्ट में होता है, किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट में होता है, वो हमारा प्रोनाउन रहता है, और वो एक सब्जेक्टिव केस में रहता है, उसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर दिया है, सी वेंट टू दिल्ली बाई ट्रेन, है ना। वहां दिल्ली गई, किससे गई, बाई ट्रेन से। तो यहाँ पर जो शी है, ये आपका सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो एक इसमें नॉमिनेटिव केस में, है ना। और डेट इज प्रोनाउन, ये क्या हमारा शी प्रोनाउन है, ठीक है। अगला सेकंड देखिए, आई हैव डिसाइडेड टू गो देयर, मैंने वह जाने का निश्चय किया। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट आई क्या है, आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हैव क्या होगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, और डिसाइडेड क्या होगा, है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आई हमारा सब्जेक्ट है और नॉमिनेटिव केस में, और आई क्या हमारा प्रोनाउन, सब्जेक्ट है बट क्या हमारा प्रोनाउन है आई, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। समझ में आ रहा है तो बिल्कुल कमेंट्स जरूर करें, यस लिखें, और कहीं पर डाउट है तो भी कमेंट्स करें, ताकि उसका मैं सॉल्यूशन, है ना, आप तक पहुंचा सकूं, है ना। मुझे पता ही नहीं पड़ेगा कि आपका क्वेश्चन क्या है, तो मुझे उसका सॉल्यूशन कैसे करूँगा, है ना। तो पहले क्वेश्चन करें आप, तब जाके मैं उसका सोल्व करूँगा। चलिए आगे देखिए, यदि कोई प्रोनाउन, बिल्कुल, यदि कोई प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम की बात कर रहे हैं, यदि कोई प्रोनाउन किसी वर्ब के ऑब्जेक्ट, मतलब वर्ब के बाद यदि यूज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है ना, तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर ही क्या है, ही हेल्प अस, हर, सॉरी, ही हेल्प हर। तो हर क्या है यहाँ पर, देखिए हर ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है ना। और हर क्या है, नाउन है, लेकिन किसका है ऑब्जेक्टिव है, सी, सी होता है सब्जेक्ट, और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर, ठीक है। तो यहीं पर बात कर रहे हैं अपन वर्ब के बाद यदि यूज हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे हेल्प्स जो है वर्ब आपकी, ठीक है, और वर्ब के बाद क्या यूज हुआ, हर। तो हर क्या ऑब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, ही। तो हर ऑब्जेक्ट है, यदि बता रहे हैं कि वर्ब के बाद यदि कोई प्रोनाउन का यूज किया जा रहा है, तो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है। अब देखिए दूसरे में देखिए, ही अब्यूज्ड देम, तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट हो गया, ये अब्यूज्ड हमारी वर्ब हो गई, और ये देम क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और देम क्या है, देम भी आपका प्रोनाउन है, लेकिन किसका ऑब्जेक्टिव केस है, ये दे का, देम इज वे होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम, है ना। तो है तो वो प्रोनाउन ही ना, बट यूज कहाँ किसके रूप में हो रहा है, ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान रखें, यदि वर्ब के पहले यदि यूज हो रहा है तो सब्जेक्ट केस में यूज होगा, और वर्ब के बाद यदि प्रोनाउन का यूज हो रहा है तो वो हमारा ऑब्जेक्टिव केस में यूज होगा। चलिए आगे देखते हैं, हमने प्रोनाउन को पूरा डिटेल में करना है। देखिए लेट, लेट यहाँ पर लेट अथवा किसी प्रीपोजिशन के बाद, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जामों में आता है, लेट अथवा किसी प्रीपोजिशन के बाद यदि प्रोनाउंस का यूज हो रहा है, तो प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। किस में करेंगे अपन, ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन को, ठीक है। देखिए लेट हिम डू दिस वर्क, उसे कार्य करने दो, है ना। हिंदी नहीं भी आ रहा कोई दिक्कत नहीं, तो लेट हिम, तो देखिए यहाँ पर लेट की बात कर रहे हैं, तो लेट के बाद क्या, हिम आया, और हिम क्या है हमारा, हिम हमारा प्रोनाउन है, प्रोनाउन है, लेकिन किस केस में है, यहाँ पर किसकी बात कर, ऑब्जेक्टिव केस में, बिल्कुल है। देखिए ही क्या है आपका सब्जेक्टिव केस है, बिल्कुल, है ना। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम, आपने एक्टिव पैसिव करा हो तो उसमें भी देखा होगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। और यही बता रहे यदि लेट आया है, और तो लेट के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो किस केस में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। देखिए यहाँ पर हिम ऑब्जेक्टिव केस में आया।
अब यहाँ पर जो यू है, यू भी आपको ऑब्जेक्टिव केस में, लेट यू, है ना, एंड मी सोल्व दिस क्वेश्चन, है ना, उसे और हमें, मुझे ये सोल्व करने दो, ठीक है। तो ये दोनों ही किस केस में, ऑब्जेक्टिव केस में। ध्यान रखना यू का, है ना, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस सेम होता है, ठीक है, बट सेंटेंस के अकॉर्डिंग उसको हम समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आगे देखिए, जब दो नॉमिनेटिव केस में बता चुका हूं आपको सब्जेक्टिव केस, जब दो नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन के बीच क्या होती है, कंपैरिजन होती है, कंपैरिजन होती है तुलना हो, तो देन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है। देन के बाद किसका करेंगे हम, नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखते हैं अपन, अब बात प्रोनाउन की कर रहे हैं, लेकिन देन के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव केस में आएगा। बिल्कुल सही है, देखिए यू आर टैलर देन आई, तो आई क्या है यहाँ पर, आई हमारा प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन जो है हमारे किस केस में, आई हमेशा सब्जेक्टिव केस में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, कंपैरिजन के बाद नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होता है। तो यू आर टैलर देन मी, तो यहाँ पर देन के बाद क्या आया, मी, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, रॉन्ग। हमारा राइट सेंटेंस क्या होगा, ऊपर वाला, ठीक है, क्योंकि मी क्या है, मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और हम बात किसकी कर रहे हैं, यदि नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन के बीच तुलना हो रही है और देन का प्रयोग, बस इतना ध्यान रखिए आप, देन का यूज हो रहा है तो नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का प्रयोग होगा, और मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। हमें नॉमिनेटिव केस क्या हमारा, नाउन आई, तो आई का हमें नॉमिनेटिव केस का यूज किया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, परंतु यदि कंपैरिजन दो ऑब्जेक्ट के बीच हो, ठीक है, और देन के बाद यदि दो ऑब्जेक्ट हैं तो उनके बीच हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कैसे देखते हैं अपन, सी रिस्पेक्ट यू मोर देन मी, ठीक है। तो दो ऑब्जेक्टिव केस है इसमें, सी रिस्पेक्ट यू, है ना, मोर देन मी, मुझसे ज़्यादा रिस्पेक्ट किसकी हो रही है ना, तुम्हारी हो रही है। तो यहाँ पर जो होती है कंपैरिजन दो के बीच हो रही है, लेकिन किसके बीच हो रही है, ऑब्जेक्ट के बीच में हो रही है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो रिस्पेक्ट है ये भी आपको ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और देन के बाद जो आएगा वो भी क्या आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। तो मी भी क्या ऑब्जेक्टिव केस है, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई है, तो आई सब्जेक्ट केस है और मी हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट केस, तो यहाँ पर मी का यूज होगा, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखना दोनों ही चीज, जब सब्जेक्टिव मतलब कंपैरिजन के बाद देन आता है नॉमिनेटिव केस, तो नॉमिनेटिव केस का यूज करेंगे, मतलब सब्जेक्ट आ रहा है देन के पहले तो सब्जेक्ट का यूज करेंगे, और देन के पहले यदि ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं अपन यूसेस ऑफ इट का यूज देखते हैं अपन, है ना, यूसेस ऑफ इट का। तो इट का यूज कहाँ पर होता है, देखिए पहली चीज तो ये नेचुरल इंसिडेंट यानी कि प्राकृतिक घटना, जैसे सीजन, वेदर, है ना, अर्थक्वेक आदि, जितने भी जो नेचुरल इंसिडेंट होते हैं, प्राकृतिक घटना होते हैं। अब इसमें भूकंप भी आ सकता है ना, अर्थक्वेक, बाढ़ आ सकती है आपकी, सुनामी आ सकती है आपकी, मौसम, वर्षा, ठंड, कोई सा भी ऋतु, प्राकृतिक घटना होती है, अच्छी है ना, इंसिडेंट। चले, अथवा समय होता है आपका टाइम, और दिन, डे, वर्ष, ईयर को बतलाने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। तो देखते हैं अपन, है ना, देखिए इट इज विंटर, तो विंटर के आपका सीजन है, ठीक है, तो इट का यूज करिए, क्या जा रहा है यहाँ पर, इट इज मंडे, आज मंडे है ना, तो इट का यूज हो रहा है। इट इज 5 o'clock, समय बतला रहा है, ठीक है, और मंडे क्या बतला रहा है, डे बतला रहा है, विंटर क्या बतला रहा है, सीजन, वेदर बता रहा है। इट इज रेनिंग, ये भी सीजन बता रहा है, वेदर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन, आपको समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कहीं पे डाउट हो तो बताया मुझे। चले, किसी निर्जीव को बोलते हैं अपन लाइफलेस, किसी निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, किसी निर्जीव वस्तु के लिए लाइफलेस जो होती है हमारे, जिसमें मतलब वो मूवमेंट्स नहीं होता है ना, फील्स नहीं कर सकते, मूवमेंट्स नहीं कर सकते, वो निर्जीव होते हैं। जैसे आपका पेन, बुक, मोबाइल, लैपटॉप, ये सभी क्या है, निर्जीव है। तो निर्जीव वस्तु के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं अपन, इट इज ए पेन, बोलते हैं ना अपन, यहाँ पेन है, तो पेन क्या है, लाइफलेस है, निर्जीव, इसमें क्या जीव है क्या, नहीं है ना, तो यहाँ पर अपन इट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पेन है, इट इज ए चेयर, यहाँ चेयर है, तो चेयर भी क्या आपका, है ना, लाइफलेस है, मतलब निर्जीव वस्तु है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम, तो देखिए छोटे छोटे जानवर
है ना, छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं, ये छोटे जानवर जैसे पपी, डॉग वगैरह, ये है ना, कैट हो गया, अथवा कीड़े मकोड़े होता है मीन्स इंसेक्ट के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे है ना जानवर, कीड़े मकोड़े, जैसे इट इज़ अ डॉग, यहाँ डॉग है ना, तो बिल्कुल इट का यूज़ होगा यहाँ पर, ठीक, सब्जेक्ट के रूप में नॉमिनेटिव केस में। इट इज़ आंट, आंट में क्या होता है, चींटी, यहाँ चींटी है तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर भी हम इट का यूज़ करेंगे क्योंकि मतलब छोटे है ना, अपन देखें छोटे जानवर, कीड़े मकोड़े सभी। चलिए नंबर 2 आता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हम देखते हैं अपन। ठीक है, क्या करेंगे अपन, अब करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसका हिंदी होता है निजवाचक सर्वनाम। क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो देखते हैं अपन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है निजवाचक सर्वनाम, है ना। इसकी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द एक्शन परफॉर्मेड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ, यानी कि किसको परफॉर्म करेगा, सब्जेक्ट को। ठीक है, देखते हैं अपन आगे, देखिए इसकी डेफिनेशन, जब फर्स्ट पर्सन, ठीक है, तो ये आप लोगों को बिल्कुल याद होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन जब भी बात आती है तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है आपका, आई एंड वी, आई और वी क्या होता है फर्स्ट पर्सन। ठीक है ना, और फर्स्ट पर्सन में आई क्या आपका सिंगुलर है और वी क्या है आपका प्लूरल है। ठीक है, चलिए सेकेंड पर्सन की बात करें तो सेकेंड पर्सन जब भी आता है तो आपको बिल्कुल तुरंत याद आना चाहिए, सेकेंड पर्सन होता है यू। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, है ना, और फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन के पैसिव केस, किसके बात कर रहे हैं अपन, पैसिव केस, तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस, ध्यान से समझना, आई वी और यू, ये क्या है, फर्स्ट और सेकेंड पर्सन है, तो इनका पजेसिव केस तथा थर्ड पर्सन के ऑब्जेक्टिव केस के सिंगुलर में, जो ऑब्जेक्टिव केस रहते हैं उसमें सिंगुलर में क्या लगाएंगे अपन, सेल्फ। ठीक है, क्या लगाते हैं, सेल्फ लगाते हैं। ठीक है, और प्लूरल, है ना, प्लूरल में सेल्स लगाकर एक नया प्रोनाउन क्या बनाया जाता है, नया प्रोनाउन बनाया जाता है, तब हम उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। चलिए देखते हैं अपन आगे। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सेल्फ इज एडेड, मतलब अपने ये सेल्फ लगाकर एक नया प्रोनाउन बनाएंगे। ठीक है ना, तो देखिए सेल्फ किस किस में लगाएंगे अपन, माई में यूज़ करेंगे, यू आर, हिम और हर एंड इट, ये सभी क्या है आपके। ठीक है, तो इनमें हम किसका यूज़ करेंगे, सेल्फ, मतलब सिंगुलर जो भी रहेंगे उसमें हम क्या करेंगे, सेल्फ का यूज़ करेंगे। जैसे कि माई तो माई सेल्फ होगा, यू आर योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ। ठीक है, अब बात करते हैं सेल्स की, तो इसको हम सेल्स पढ़ते हैं, और सेल्स किसके साथ करेंगे, आवर सेल्स, देम सेल्स एंड यूर सेल्स। ठीक है, चलिए देखते हैं अपन, ये जो वर्ड्स है हमारे एब्सेंट, प्रेजेंट, अवेल, इंजॉय, इंट्रोड्यूस, बिजी, कंटेंट, प्राइड, हर्ट, चीट, है ना, प्रोस्ट्रेट, एब्सेंट, सेटिस्फाई, ले इत्यादि वर्ब के बाद, ये जितनी भी सभी क्या है वर्ब है, तो वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना, ये जितने भी वर्ब है इन सभी के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं अपन, जैसे कि यहाँ पर आया, दे एंजॉयड देमसेल्व्स इन द पार्टी, है ना, तो देखिए दे इसमें सब्जेक्ट है। ठीक है, हम सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे, अपन किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। तो यहाँ पर जो वर्ब है क्या है हमारी, इंजॉय, और हमने देखा ऊपर अभी कि इंजॉय में जो भी वर्ब होते हैं उनके बाद क्या आता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है। तो देम सेल्स आया इसमें, और देम सेल्फ किसका है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का वर्ड्स है। ठीक है, इन द पार्टी। सेकेंड में देखिए, सी प्राइड हर सेल्फ ऑन हर ब्यूटी, है ना, तो यहाँ पर जो है सी सब्जेक्ट, प्राइड जो हमारी वर्ब है, और इसके बाद क्या आया, हर सेल्फ, तो हर सेल्फ क्या हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, सी इंट्रोड्यूस हर सेल्फ टू द मिनिस्टर, तो यहाँ पर इंट्रोड्यूस जो आया है ये आपका क्या है, रिफ्लेक्सिव, सॉरी
वर्ब आई है और इसके बाद हमने जो यूज़ करा हर सेल्फ, तो हर सेल्फ क्या हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अपन। नंबर 3 पे आता है आपका एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन को बोलते हैं अपन दृढ़तावाचक सर्वनाम। एम्फेटिक होता है जिस पर जोर देकर हम बोलते हैं ना, जैसे कि देखिए डेफिनेशन देखिए, सबसे फर्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है, एन एम्फेटिक प्रोनाउन इज डेट। एम्फेटिक प्रोनाउन इज डेट विच इज यूज्ड टू एड एम्फेसिस टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के सब्जेक्ट पर क्या करते हैं अपन, उस पर यूज्ड एज करते हैं और उसको एम्फेसिस करते हैं, उस पर दृढ़ता मतलब उस पर और थोड़ा जोर देते हैं ना, फोर्स करते हैं। तो देखिए इसमें भी सेम ऐसे होगा, सेल्फ एडेड होगा, मतलब सेल्फ का यूज़ करेंगे और नए प्रोनाउन बनाएंगे, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ हमने ऊपर देखा है ना। तो एग्जाम्पल देखिए, सी हर सेल्फ ओपन द डोर। अब इसमें बता रहा है वो दृढ़ता से, देखिए सी हर सेल्फ मतलब उसने स्वयं खुद ने क्या किया, ओपन किया किसको, डोर को। तो दरवाजे को उसने स्वयं ओपन किया, मतलब उसने सेल्फ ये कार्य किया, तो उसने जोड़ दिया कि उसने स्वयं किया, किसी की हेल्प ना ली, ठीक है। तो ये होता है हमारा एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। चलिए अगला नंबर 4 है हमारा इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो इनडेफिनेट प्रोनाउन होता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है हमारा, इसकी डेफिनेशन देखिए, समटाइम्स द प्रोनाउंस, कभी कभी जो द प्रोनाउंस यूज्ड इन ए सेंटेंस डू नॉट रेफर टू एनी पार्टिकुलर थिंग्स और पर्सन्स, दे आर यूज्ड इन जनरल वे, सच प्रोनाउंस आर नोन एज इंडेफिनेट प्रोनाउंस। मतलब वो बता रहे हैं कि ऐसे प्रोनाउन है ना जो सेंटेंस को किसी भी पार्टिकुलर थिंग्स को और किसी भी पार्टिकुलर पर्सन को क्या नहीं करते, रेफर नहीं करते हैं, है ना। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं, ऐसे जो उनको हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन बोलते हैं, ठीक है। ऐसे सब्जेक्ट को इंडेफिनेट प्रोनाउन कहा जाता है। देखते हैं अपन, तो दे आर यूज्ड इन ए जनरल वे, मतलब सामान्य तरीके से यूज होते हैं। सच प्रोनाउंस आर नोन एज इंडेफिनेट प्रोनाउन, ऐसे प्रोनाउन को हम क्या बोलते हैं, इंडेफिनेट प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। चलिए अब इंडेफिनेट जो प्रोनाउन है हमारा, इनके एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं देखिए यहाँ पर, ऑल, ठीक है, एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग्स, एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, नो वन, नोबडी, नथिंग, ठीक है, सम, नॉन। ये सभी किसके उदाहरण है, ये सभी हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउन के एग्जाम्पल है। चलिए अब सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं, सेंटेंसेस विद इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। चलिए तो सेंटेंस देखते हैं अपन, देखिए नोबडी कैन हेल्प यू इन दिस इशू। तो यहाँ पर जो नोबडी यूज हुआ है ये क्या हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए डिड यू आस्क एनीबडी टू कम, आपने किसी से है ना पूछा आने के लिए कहा, तो डिड यू आस्क एनीबडी, तो यहाँ पर जो एनीबडी है ये आपका क्या इंडेफिनेट, मतलब कोई सब्जेक्ट नहीं है पार्टिकुलर, कोई राम नहीं है, सीता नहीं, गीता नहीं, कोई टीचर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है। एनीबडी कोई भी हो सकता है, नोबडी कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। समबडी है ना, हैज स्टोलन माय वॉच, किसी ने मेरा वॉच घड़ी चुराया, तो समबडी यहाँ पर कोई किसी पार्टिकुलर थिंग की या किसी पार्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे अपन, है ना। तो ये क्या रहेगा हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन रहेगा, है ना। चलिए कोई स्पेसिफिक नहीं है ना, इंडेफिनेट है वो, अनिश्चित है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 5 हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं इसे हम, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो डेफिनेशन देखिए इसकी, ए रिलेटिव प्रोनाउन इज वन, जो रिलेटिव प्रोनाउन है इज वन विच इज यूज्ड टू रेफर, है ना, नाउन्स मेंशन प्रीवियसली विदर दे आर पीपल, प्लेसेस, थिंग्स, एनिमल्स और आइडियाज, ठीक है ना। तो देखिए ये जो संबंध जो रिलेटिव प्रोनाउन है ये हमारा संबंध बतलाता है, ठीक है। ये होता है संबंधवाचक सर्वनाम। तो रिलेटिव प्रोनाउंस कैन बी यूज्ड टू ज्वाइन टू सेंटेंस। तो जो रिलेटिव प्रोनाउंस होता है हमारा वो हमेशा ज्वाइन करता है किनको, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है, दो वाक्यों को जोड़ता है आपस में, ठीक है। तो देखते हैं अपन एग्जाम्पल से, ठीक है। रिलेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल है हमारे, फॉर एग्जाम्पल हु, whom, that, which, whoever, whomever, which और whichever, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल है।
चलिए आगे देखिए, सेंटेंसेस विथ रिलेटिव प्रोनाउन। अब इनको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर वी मेट, मतलब वो बता रहे हैं कि दिस इज द प्लेस, यहाँ वहाँ जगह है, वेयर वी मेट, जहाँ मिले थे। तो वेयर किसको कनेक्ट कर रहा है, दिस इज द प्लेस को जोड़ रहा है ना, और इस मेट से जोड़ रहा है कि यहाँ वहाँ जगह जहाँ मिले। तो मिलना और प्लेस ये दोनों को आपस में जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, वेयर। तो वेयर डेट इज हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए, यू कैन चूज वन पर्सन होम एवर यू लाइक। तो यहाँ पर होम एवर जो है आपका, ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ही हु हेजिटेट्स इज लॉस्ट, तो हु क्या है यहाँ पर, डेट इज रिलेटिव प्रोनाउन। चलिए नंबर 6 से देखते हैं अपन। नंबर 6 से हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन होता है हमारा संकेतवाचक सर्वनाम, क्या कहते हैं इसे हम, संकेतवाचक सर्वनाम। डेफिनेशन देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की डेफिनेशन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट दैट वी ट्राई टू डिस्क्राइब और टेल यू द स्पेसिफिक डिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है, डिस्टेंस नियर और फार ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये मतलब स्पेसिफिक मतलब खास बताता है, डिस्टेंस दूरी, या तो पास में या दूरी में, है ना। और ये हमें क्या किसको डिस्क्राइब करता है, ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है ना। फॉर एग्जांपल देखते हैं अपन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल है दिस और डेट, है ना। फिर यहाँ पर आता है दोस, और यहाँ पर डेट मिसप्रिंट हो गया है ना। इसके स्थान पर आएगा दिस, THESE, ठीक है ना। तो यहाँ पर दिस और डेट ये किसके लिए यूज होता है, नियर के लिए। यहाँ पर दोस और दिस आएगा, ये दोनों किसके लिए यूज होते हैं, फार। फार में से जो हमसे कुछ दूरी पर है, अधिक दूरी पर नहीं, कुछ दूरी पर, है ना। स्पेसिफिक डिस्टेंस होता है, कुछ विशिष्ट दूरी पर है। चलिए, तो अब इनको अपन सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो ये संकेत बतलाते हैं, पहली बात तो ये हो गई, है ना। तो संकेत बतलाएंगे तो सीधी सी बात है, संकेतवाचक सर्वनाम रहेगा। तो देखिए, सेंटेंसेस विथ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस देखिए, दिस इज माई बुक, हम बता रहे हैं कि दिस इज माई बुक, यहाँ मेरा पुस्तक है। संकेत कर रहे हैं बुक को हाथ में लेकर या उसकी ओर इशारा करते हैं, दिस इज माई बुक। तो बुक जो है, दिस क्या है हमारा, दिस हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। बुक क्या हमारा नाउन है। दिस आर माई बुक्स, है ना। यहाँ जो बुक्स है वो किसका है, मेरा। तो दिस क्या है यहाँ पर, ये भी संकेत कर रहा है, दिस आर माई बुक्स, ये जो बुक्स है ये मेरा है ना। ये किताबें जो है ना, ये मेरी। अब दोनों ही सेंटेंस में डिफरेंस क्या देखे, ऊपर जो दिस के साथ हमने क्या यूज़ करा, इस का यूज़ करा, यहाँ पर दिस के साथ क्या यूज़ करा, हमने आर का यूज़ करा। तो मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर जो दोनों ही है, ये दिस और डेट, ये पास के लिए यूज़ होते हैं। दिस और डेट के साथ हमेशा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। किसका यूज़ होगा, सिंगुलर। सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। और ये दोनों ही सेंटेंस दोस और दिस, है ना, ये डेट नहीं है, यहाँ पर दिस आएगा। इन दोनों के साथ क्या यूज़ होता है, हमेशा प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है, ठीक है। चलिए, अब नंबर 7 आता है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और इसमें तो आपने बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मीन्स होता है प्रश्नवाचक, है ना। जो हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो प्रश्न पूछे वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहेगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हम देख लेते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, द प्रोनाउंस डेट आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस इज नोन एज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जो प्रोनाउन है ना, जो क्वेश्चन पूछने में उपयोग किए जाते हैं, है ना, वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इसमें क्या क्या आते हैं, व्हाट, हु, विच, हुज, होम, है ना। ये सभी क्या हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है। चलिए, आप सेंटेंस के माध्यम से अपन इनको समझते हैं। सेंटेंसेस विद द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पर हु इज देयर, अब देखिए यहाँ पर हु इज देयर, वहाँ, देयर वहाँ। तो वहाँ कौन है, ये देखिए, यदि यहाँ पर वहाँ नहीं आता, वहाँ कौन है, कौन नहीं आता, तो कौन होता है, या तो कोई पर्सन होता, ठीक है, या राम होता है, श्याम होता है, किसी भी पर्सन का नाम होता है कि हम वहाँ पर वहाँ राम है, वहाँ सीता है, वहाँ गीता है, वहाँ जो राधा, जो भी है। पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, QW वर्ड है, हु, वहाँ कौन है। तो ये हु क्या है यहाँ पर हमारा
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। उसी प्रकार देखिए व्हाट डू यू वांट, तो व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड है ना। विच आर योर बुक्स, आपका पुस्तक कौन सा है, ठीक है, आपकी किताबें कौन सी है, तो विच जो वर्ड है ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं अपन डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउंस में और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में अंतर क्या होता है, क्योंकि ये जो वर्ड होते हैं हु हुम ये आपके रिलेटिव प्रोनाउन में भी यूज़ होते हैं और इंट्रोगेटिव में भी यूज़ होते हैं। तो देख लेते हैं अपन इनका डिफरेंस दोनों में क्या है। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं हमारे, इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट क्लोज और फ्रेज, ये रिलेटिव जो प्रोनाउन होते हैं हमारे वो क्लोज को और फ्रेज को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना, टू ए नाउन और प्रोनाउन, है ना, नाउन और प्रोनाउन के जो क्लोज होती है फ्रेज होती है उनको कनेक्ट करते हैं। जैसे ए मैन, तो ए मैन क्या हमारा, मैन आपका नाउन है ना। हु लॉस्ट हिज वॉलेट, है ना, तो वॉलेट कुड नॉट बाय हिज ग्रोसरी, है ना, तो इधर भी उन्होंने क्लोज और फ्रेज को जोड़ने का कार्य किया है, ठीक है। चलिए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की बात करें अपन, इट इज़ यूज्ड इन ऑर्डर, ये क्या करता है, ऑर्डर करता है किसके लिए, टू आस्क क्वेश्चन, है ना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये फ्रेज और क्लोज को जोड़ने का कार्य नहीं करता है, कौन नहीं करता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। जैसे हु इज़ मोहन, मोहन कौन है, तो यहाँ पर सिर्फ उसने पूछा मोहन कौन है, प्रश्न किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब भी प्रश्न क्वेश्चन आता है वो हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन रहता है। चलिए नंबर 8 आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, देखो वर्ड में आ रहा है डिस्ट्रीब्यूट, तो डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब क्या होता है, बांटना, है ना, तो विभाग सूचक जो भाग कर देगा आपका, विभाग सूचक सर्वनाम। चलिए इसकी डेफिनेशन देखिए, डेफिनेशन है द प्रोनाउंस विच रेफर टू द पर्सन और थिंग्स, ठीक है, वन एट टाइम और कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, मतलब वो पर्सन जो रेफर करता है, किसको करता है, पर्सन को करता है, थिंग्स को करता है, ठीक है, पर्सन या थिंग्स को वन एट टाइम, है ना, एक समय के लिए, आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, वो क्या कहलाता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल नीदर, ठीक है, नीदर, इधर, एच, नॉन, एक्सेट्रा, है ना, इट इज, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, ये सभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है। चलिए आगे देखते हैं, अब इनको सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। एच टुक इट इन टर्न, है ना, तो एच टुक यानी कि यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है क्या आ रहा है, एच आ रहा है ना, प्रत्येक के लिए यूज होता है एच, तो ये क्या हमारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब प्रत्येक में, है ना। नीदर ऑफ द गर्ल्स वाज लेट, मतलब लड़कियों में से कोई भी क्या देरी से नहीं थी, मतलब प्रत्येक कोई भी नहीं, मतलब लड़कियां आए 5-10 जो भी है, तो वहाँ पर उनमें से कोई भी नहीं लेट, है ना, तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इधर ऑफ यू कैन गो, है ना, तो इधर का यूज़ हो रहा है, इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है वो। चले नंबर 9 आता है हमारा, लास्ट है हमारा आपका आज का जो टॉपिक, हमारी जो आज की क्लास का जो टॉपिक है, पॉजेसिव प्रोनाउंस। तो पॉजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं हमारे, वो होते हैं अधिकारवाचक सर्वनाम। इसकी डेफिनेशन है द प्रोनाउन विच शोज द पोजेशंस और ओनरशिप इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन, जो पोजेशन बतलाए और जो हमारे क्या बतलाए, ओनरशिप, ओनरशिप होता है मालिकाना या व्यक्तिगत, है ना, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। जैसे कि माइन, माई हो गया, माइन, हर्स, यूअर्स, अवर्स, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, आपके पॉजेसिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स है, ठीक है। तो आई होप आपको आज की क्लास में बहुत आनंद आया होगा, है ना, अच्छा लगा होगा आज की क्लास। यदि आपको किसी प्रकार का डाउट रहता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में, है ना, कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है, या बाय कॉल भी कर सकते हैं आप लोग मुझे, ठीक है। चलिए तो आज की जो क्लास थी हमारे प्रोनाउन के, अगली जो क्लास में हम नए टॉपिक के साथ, नए लेक्चर के साथ, ठीक है, फिर मिलेंगे फुल एनर्जी के साथ, फुल ऊर्जा के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारती।